हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सिलाई क्लास में बताऊंगी आपको एक यूनिक तरीका पटियाला कटिंग की। उसके लिए चाहिए आपको इस तरह से एक सिंगल पेपर, ये डबल फोल्ड है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो इस छोटी सी पेपर में जितना हो सके मैं आपको आइडिया शेयर करूंगी। तो इस तरह से आपको पेपर को रखना है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। आप जिधर से भी 2 मीटर या 3 मीटर फैब्रिक ले रहे हैं उसके सेंटर में आपको फोल्ड लगाते हुए दोनों किनारियों को इस तरह से अच्छे से मिला लेनी है। इस तरह से मिलाने के बाद आपको यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर स्टिच लगा लेनी है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुई धागा भर लिया है। चलिए अभी हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो बता दो फ्रेंड्स, आप जो भी फैब्रिक लेते हैं पटियाला के लिए, अगर उसकी अर्ज जो चौड़ाई है 60 से 45 के बीच में है तो आप 35 साइज की पटियाला उसके बीच में बना सकते हैं, 35 की अंडर। तो इस तरह से आप मेथड यूज करते हुए पटियाला बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसको जो सिलाई किए हैं उसको सेंटर में इस तरह से दोनों ही सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से बराबर बीच में इस सिलाई को रखते हुए मिला के रखना है। तो अभी हम लेंथ मेजर करेंगे। जितना आपको रेडी बेल्ट चाहिए उतना आप इंची टेप को बाहर छोड़ते हुए लेंथ मेजर कर लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मोहरे के लिए आप ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पेपर थोड़ा कम है तो मैं 1 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा। आप जब भी कपड़े में ले उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो सेम इसी तरह से इस साइड भी मैं मार्क कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी मार्क कर लेनी है। अभी हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी जो एक्स्ट्रा जितना हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था, तो अभी हम देखिए हम 5 इंच छोड़े थे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पेपर पड़ेगा। तो जितना भी हो मैं उतना ले लेती हूँ। तो जितना भी आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। इससे आपकी परफेक्ट जितना भी रेडी चाहिए आप बन के रेडी हो जाएगा। तो आपकी बेल्ट की जो चौड़ाई है, जितना आपका कमर है, उसमें 4 इंच लूजिंग डालते हुए इस तरह से निशान को मिला लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें इस दूसरे कोने में भी बेल्ट की निशान डालनी है। तो यहाँ पे जो बेल्ट की जितना भी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, और जितना भी आपकी कमर है इसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगा लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से। तो अभी इस लाइनों को मिलाते हुए एक बॉक्स का शेप दे देती हूँ। तो बेसिकली गाइस इसको मैं पेपर में कटिंग करके दिखा रही हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अभी हम मोहरी का निशान डालेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड मोहरी रहेगा। तो यहाँ पे मैं 4 इंच का मोहरी लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मैंने सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लिया है। इसी तरह से सेम हमें देखिए ये वाला जो कोना है और इन दोनों कोनों के हमें निशान नहीं लगानी है, हमें उधर साइड से निशान लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से निशान को लगा लिया है। अब ये जो हम साइड है ये हमारा मेनी पार्ट रहेगा। तो इस कोने से इस मोहरी तक को हमें इस तरह से स्केल से मिला लेनी है। बिल्कुल आपको इसी तरह से ध्यान से वीडियो को देखिए। अभी हम इस वाली मोहरी को इस वाली मेन्यू बेल्ट में लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब सिंपली हम इसको कट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको कट लगानी है। तो गाइस आप इस तरह से 1-2 बार पेपर में कटिंग कर लीजिए, और आपका जब थोड़ा लगे कि हाँ आप कपड़े में कट कर सकते हैं इजीली, तो आप उस समय आप कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से एक ही बार में हमारा बेल्ट और कलियां और ये बीच में जो कपड़ा मतलब पेपर रही है ये हमारा नाड़ा में चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी एक भी कपड़ा जो है बर्बाद नहीं होगा। और ये हमारा दोनों बेल्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमारा पटियाला कटिंग हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए अभी हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए चलिए सबसे पहले तो इसको फिर से एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 2 पार्ट कलियों वाला 2 पल्ला निकल के आ चुके हैं। अभी जो हमारा बेल्ट है इसको सबसे पहले स्टिच लगाएंगे। तो बेल्ट की एक साइड को हाफ इंच पे पहले सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी पटियाला कटिंग कर रहे हैं 2 मीटर या 2.5 मीटर लेके, इस तरह से आप 3 मीटर में भी आप बना सकते हैं। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा घेर भी आता है फ्रेंड्स।
अब इस तरीके से बना के देख सकते हैं एक बार, और ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है। तो जो भी मैं बता रही हूँ जिस तरह से आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको कुछ और भी कपड़ा ऐड करते हुए और भी ज़्यादा घेर चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अभी हमने एक साइड सिलाई कर दिया है और दूसरी ओपन साइड में इस तरह से 1 इंच पे मार्क करते हुए ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है खुला, इस तरह से ओपन छोड़ देना है और इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ तक हमने ओपन छोड़ा है वहीं तक आपको सिलाई लगानी है इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। देखिए अभी जो हमने सिलाई लगाया है उसको अभी हमें इस तरह से सेंटर में रखते हुए इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अभी जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसको अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों ही साइड इन पेपर को इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए दूसरी बार फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच डालनी है। तो सबसे पहले आपको मार्क करके बता दूं, आपको बिल्कुल इस तरह से किनारे से इस तरह से टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े टाके लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये पेपर में सिर्फ सीखने के लिए फ्रेंड्स, आप जब कपड़े में करेंगे तो आप डबल सिलाई लगाते हुए आप कर लीजिएगा, इससे सिलाई जो है मजबूत रहेगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बड़े टाके लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आपको इसी तरह से सेम करना है। अभी जो 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर ओपन छोड़ा था इसको इस तरह से फोल्ड लगाते हुए आपको नाड़ा पट्टी तैयार करनी है बेल्ट के लिए। आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसके नीचे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो आप जब कपड़े में लगाएंगे तो एक बार नीचे की तरफ फोल्ड लगाते हुए आपको नाड़ा रेडी करनी है। तो चलिए अभी पूरी राउंड में हम इसको स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल नीचे से किनारे से लगानी है स्टिच। तो इसी तरह से आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, इसकी बेल्ट भी तैयार करना। बिल्कुल इसी तरह से सिलाई को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा नाड़ा पट्टी, आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो अभी हम बेल्ट को इस तरह से सीधा कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को सीधा कर लिया है। देखिए ये बेल्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दोनों पल्ला को लेंगे। तो अभी हम दोनों कली वाला जो पल्ला है उनको लेंगे और सबसे पहले तो हम मोहरी रेडी करेंगे। तो देखिए आपको रॉन्ग साइड और सीधी साइड को देखते हुए आपको मोहरी की स्टिच लगानी है। तो यहाँ मैंने जितना भी छोड़ा था मोहरी के लिए वहाँ पे एक निशान डालते हुए आप जब कपड़े में बनाएंगे तो इसमें बोकरम डाल सकते हैं और बोकरम डालते हुए आपको स्टिच लगानी है। तो अभी इसको सिंपली मैं इस तरह से फोल्ड लगा के इसको स्टिच कर लूँगी। तो इसकी देखिए इस तरह से बड़े टाके लगाते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। दोनों ही मोहरी साइड को इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो अभी इसको भी रेडी कर लेती हूँ। इसकी भी सीधी साइड और उल्टी साइड को देखते हुए आपको स्टिच लगानी है। सेम इसी तरह से इस वाले मोहरी वाला पल्ला को भी इस तरह से मोहरी को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमारा दोनों मोहरी स्टिच हो चुके हैं। इस तरह से सिलाई कर लीजिए। ये हमारा दोनों पल्ला तैयार है अभी मोहरी स्टिच होके। तो इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद सिंपली देखिए अभी हमारा इस तरह से दोनों ही सीधे पल्लों को अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से मिला के रखना है। अब ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने इनको रखा है। अभी जो ये हमारा मैनी वाला जो पल्ला है साइड है इस तरफ से हाफ इंच की हमें दोनों ही साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से दोनों ही साइड मैंने स्टिच लगा दी है। इसमें मेरा थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था फ्रेंड्स। तो आप आई होप इसको समझ गए होंगे आप। अभी जो ये हमारा बेल्ट तैयार है देखिए इस नाड़ा वाला साइड को नीचे की तरफ आपको रखना है और यहाँ देखिए ये पल्ला अंदर से सीधी साइड है। बिल्कुल इसी तरह से आपको बेल्ट और ये जो हमारा कली वाला जो पल्ला जॉइंट है मैनी साइड का आपको सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए एक नॉट्स देनी है जिससे इधर उधर ना खसके। तो इसी तरह से हम नीचे साइड भी देखिए ये वाला जॉइंट हो चुका है।
अब इस साइड भी हमें जो मैनी वाला जॉइंट है उसके साथ बेल्ट की सेंटर वाला जो साइड है उसको भी हमें इस तरह से एक बार स्टिच लगा देनी है, इस तरह से फिक्स कर देनी है, जिससे पेपर कली बिठाते वक्त हमारा पेपर इधर उधर कम या ज़्यादा ना हो। तो आपको इस तरह से एक बार नॉट्स लगा देनी है बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरह से हमारा दोनों साइड सेंटर में जॉइंट कर लिया है। आपको सेम इसी तरह से जॉइंट लगा लेनी है एक बार। उसके बाद जिधर से भी आपको सीधी प्लीट्स चाहिए उल्टी साइड से आपको उसकी ऑपोजिट तरफ से आपको प्लीट्स डालनी है। बिल्कुल इसी तरह से बिठाते हुए आपको पूरी बेल्ट में स्टिच लगानी है दोनों ही साइड को। तो इस तरह से प्लीट्स बिठाते हुए आपको स्टिच लगानी है। 1/2 इंच की दूरी लगाते हुए बेल्ट की जो पल्ला है उसके साथ अच्छे से बराबर मिलाते हुए आपको इस तरह से स्टिच लगानी है। तो पेपर में आपको मैं सिर्फ सिखा रही हूँ। जब आप कपड़े में बनाएंगे तो प्लीट्स बनाने के लिए आपको वहाँ पे कपड़े की कमी नहीं होगी। तो पेपर में जितना भी प्लीट्स आ पा रहा है मैं उतना ही यहाँ पे प्लीट्स लगा रही हूँ। तो ये सीखने के लिए है गाइस। आप 1-2 बार जरूर से पेपर में कटिंग को ट्राई कीजिए और बाकी की जो है प्रोसेस वो आपको इजीली एक बार वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्टिच हो चुका है, बेल्ट के साथ इस तरह से अटैच हो चुका है। इसको मैं निकाल दे रही हूँ इस तरह से बाहर। अभी हम इस तरह से दोनों ही मोहरियों को सेट करते हुए मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जितना भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन आपने छोड़ा हो उतना ही आपको सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला आइडिया पसंद आई हो। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और आपकी फ्रेंड नई से शुरुआत कर रहे हैं सिलाई सीखने के लिए तो उनको भी इस वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से वीडियो में बने रहिए। आपके लिए मैं लेके आऊँगी बिल्कुल नई तरीके से और इजी सिलाई ट्रिक्स। तो थैंक यू सो मच इतना वीडियो